Hello everyone, welcome back in economics class. Today we will discuss the next topic, ordinal approach. Previous topic हमने किया था cardinal approach. देखो जो हमारा सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इसमें हमने टू अप्रोचेस की बात की थी जिससे हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं कि कंज्यूमर को किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलता है। तो इसमें हमने और कार्डिनल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया जिसमें हमने यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में रीड किया। एंड जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ऑर्डिनल अप्रोच में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में रीड करेंगे। तो आज हम ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड कर सकता है। टॉपिक है आपका ऑर्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में रीड करेंगे। इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो यूटिलिटी है उसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर बाय कंज्यूमर बिकॉज इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्ट। देखो यूटिलिटी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। क्योंकि कभी भी हम अगर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन दे रही है, ठीक है, उससे हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, वो क्या है हमें अंदर से महसूस होता है, फीलिंग आती है कि वो हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है कमोडिटी। मीन्स कि उसको एग्जैक्टली हम नंबर्स की फॉर्म में, क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि जो यूटिलिटी है हमें 10 यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रही है, 20, 15 एक्सेट्रा। ओके, तो यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसको हम ओनली इनर, ठीक है, इनर फीलिंग से, मतलब कि अंदर से हमें महसूस होता है कि अगर कोई भी कमोडिटी का हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है वो, एंड वो हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। तो इसीलिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने जो एंशिएंट इकोनॉमिक्स ने कार्डिनल अप्रोच दिया था उसको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज करना मतलब कि उसमें से उन्होंने ड्रॉबैक, लिमिटेशंस बताई हैं कि जो यूटिलिटी है, फर्स्टली हमने कार्डिनल अप्रोच में क्या देखा ना कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो जो एक मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने बोला है कि जो कार्डिनल अप्रोच में जो भी अजम्पशंस वगैरह दी गई थी वो क्या है, इररेलेवेंट थी, ठीक है, वो अजम्पशंस करेक्ट नहीं थी। क्लियर है। अब देखो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने ऑर्डिनल अप्रोच दी है, ठीक है, कि उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, मॉडर्न इकोनॉमिक्स लाइक स्लट्सकी, हिक्स एंड एलन। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, इन्होंने क्या बोला है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन दी टर्म्स ऑफ मनी, की यूटिलिटी को हम मनी के फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में कभी भी मेजर नहीं कर सकते, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। मात्रा में हम नहीं बता सकते कि हमें कोई भी कमोडिटी का यूज करने से 10 यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, 20 यूटिलिटीज प्रोवाइड हुई है। ओके, तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स उन्होंने बोला यूटिलिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। एंड साथ में क्या बोला है कि हर एक पर्सन के लिए, एवरी पर्सन के लिए जो भी कमोडिटी को वो यूज करता है तो उससे जो यूटिलिटी प्रोवाइड होती है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। सपोज कि अगर 5 पर्सन है वो कमोडिटी का यूज कर रहे हैं, सेम कमोडिटी का, तो उस कमोडिटी का रेगुलर कंटिन्यूसली यूज करने से उनको जो यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, यूजफुल सेटिस्फेक्शन जो प्रोवाइड होगी, ठीक है, सेटिस्फेक्शन से ही हमें यूटिलिटी, क्योंकि एक कोई भी कमोडिटी है अगर उसका रेगुलर हम यूज करते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यूटिलिटी होती है। तो अगर 5 पर्सन एक ही कमोडिटी का रेगुलर यूज कर रहे हैं तो उनको उन कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेट यूटिलिटी होगी। कभी भी जो 5 पर्सन की अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 5 पर्सन की यूटिलिटी सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या बोला है ऑर्डिनल अप्रोच में कि जो यूटिलिटी है हम उसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, नंबरिंग की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, बट हम यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं, ठीक है, वी कैन रैंक दी यूटिलिटी। मतलब कि अगर हम कोई भी कमोडिटी का यूज कर रहे हैं तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है उसको हम रैंकिंग की फॉर्म दे सकते हैं।
इसीलिए इसको कार्डिनल अप्रोच बोला गया है, ठीक है, जिसमें हम रैंक देते हैं कि हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, लाइक 1 रैंक, 2, 3 या फिर A, B, C, D। क्लियर है? तो यूटिलिटी को हम रैंकिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमें पता ही है कि जो एप्पल है वो गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन देन बनाना, कि एप्पल बनाना से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द यूटिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर एप्पल हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा देता है, प्रोवाइड करवाता है, तो उसकी हम यूटिलिटी भी फाइंड करें कि हमें कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो कितना हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। जस्ट हम उसको क्या है, रैंकिंग दे सकते हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड कर सकता है, कंज्यूमर को किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन इस एक कोमोडिटी का यूज करता है, एप्पल का यूज कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है, तो एप्पल का यूज करने से, कंजम्पशन करने से रेगुलर क्या होती है, ये टोटल जो यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज हो जाती है। ये हमने कार्डिनल अप्रोच में भी देखा था कि अगर कोई भी कोमोडिटी का रेगुलर यूज करते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। सपोज कि एक पर्सन है, कि एक कंज्यूमर है, वो एक कोमोडिटी का यूज कर रहा है, तो उसे पता है कि अगर वो उस कोमोडिटी को कंटिन्यूसली यूज कर रहा है तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, उसकी जगह पे सेकंड कोमोडिटी को यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। पहले वो एप्पल को यूज कर रहा था, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मैंगो की कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्यों करता है, ताकि जो दोनों से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या है, सेम रह सके। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व है जो, उसमें हम इसी के बारे में रीड करेंगे। इंडिफरेंस कर्व है जो किससे रिलेटेड होती है, इंडिफरेंस कर्व रिलेटेड विद टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व टू गुड्स से रिलेटेड होती है, ओके। इंडिफरेंस कर्व में हम टू गुड्स लेके चलेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेंगे और उसके थ्रू हम क्या है, जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो इक्वली प्रूव करना है। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व which show different combinations of two goods which provide equal satisfaction to the consumer। अब देखो, व्हाट इज डिफरेंस इन डिफरेंस कर्व? एन इन डिफरेंस कर्व इज ए कर्व दैट शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। मैंने आपको अभी बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कर्व है जो वो टू गुड्स से रिलेटेड है। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जो टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है, विच प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर। मीन्स की इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जो टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल को शो करेगी और उन टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल से कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी वो इक्वली प्रोवाइड होगी, ओके। मीन्स की अगर हम इंडिफरेंस कर्व में टू कॉमोडिटी का यूज कर रहे हैं तो टू कॉमोडिटी से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या है, इक्वली प्रोवाइड होगी। अब देखो, इंडिफरेंस कर्व में जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे टू गुड्स से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वली होगी। अब देखो, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक इंडिफरेंस शेड्यूल एंड कर्व से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल एंड कर्व। इंडिफरेंस शेड्यूल में मीन्स हम जब इंडिफरेंस कर्व को क्या है, टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ओके। टेबुलर
स्टेटमेंट सी। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशंस एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी एंड सेटिस्फैक्शन। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं टू गुड के ए बी सी डी ई एंड एफ। एक्स कमोडिटी 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट है वाई कमोडिटी की 25 20 16 13 11 10। ओके, अब देखो कि ये जस्ट एग्जांपल लिए टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हैं। यहाँ पे हमने एक्स कोमोडिटी है एंड ये वाई कोमोडिटी है, और यहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन लेवल देखेंगे। सपोज देखो कि इंडिफरेंस कर्व में मैंने आपको क्या बताया था कि जो टू गुड्स हैं एक्स एंड वाई, इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है। ए बी सी डी ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और इन एक्स कोमोडिटी और वाई कोमोडिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करती है, और इससे जो टू कॉमोडिटी से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो क्या है, इक्वली प्रोवाइड होगी। अब देखो सपोज करो कि कंज्यूमर है एक्स कॉमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम करता है, एक मात्रा उसकी कंज्यूम करता है, ओके, कॉम्बिनेशन ए पे, एंड जो वाई कॉमोडिटी है उसके 25 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, सपोज कि कंज्यूमर है जो वो एक्स कॉमोडिटी की 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है एंड वाई कॉमोडिटी की 25 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, तो दोनों से जो उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है वो कितनी प्रोवाइड हो रही है, x मीन्स 30 सेटिस्फेक्शन उसको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, ये हमने जस्ट एज्यूम किया इसमें। अब देखो कि जैसे अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में यही होता है कि अगर हम दोनों गुड्स से जो सेटिस्फेक्शन लेवल हमें प्रोवाइड होता है उसको इक्वली प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर हम वन कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो हमें वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी जो हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड होगा। अब देखो बी कॉम्बिनेशन पे क्या है कि अगर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहता है, एक्स कमोडिटी की वो 1 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है और उसने क्या है 1 से इंक्रीज कर दी 2। ठीक है, 1 से 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, अब उसने 2 यूनिट्स कंज्यूम की है। ठीक है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो वाई कमोडिटी है उसकी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। उसकी यूनिट से पहले वो 25 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, अब वो क्या है 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मतलब कि एक्स की यूनिट्स उसने इंक्रीज की और वाई की यूनिट्स डिक्रीज कर दी। ठीक है, तो इन दोनों से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी कितना होगा, 30। क्योंकि 30 क्यों है, क्योंकि अगर हमने 1 कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज किया है तो सेकंड कमोडिटी की कंजम्पशन को कम किया है। अगर हम इसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं और इसकी कंजम्पशन को भी इंक्रीज करते हैं तब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल नहीं प्रूफ होगा, लेकिन हमें इंडिफरेंस टर्म में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इक्वली प्रूफ करना है। अगर हम सी कॉम्बिनेशन पे देखें कि कंज्यूमर है वो एक्स की कंजम्पशन है उसको और इंक्रीज करना चाहता है, तो और उसने एक्स की कंजम्पशन वो 3 यूनिट्स कर रहा है। ठीक है, 3 मात्रा वो एक्स की कंजम्पशन कर रहा है। अब देखो अगर हमें एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज की है 1 यूनिट, 2 से हमने 1 यूनिट इंक्रीज की है कंजम्पशन, तो इसके लिए हमें क्या है वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, 20 से हमने कितनी कर दी, 4 यूनिट डिक्रीज कर दी, तो इन दोनों से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना है, 30। सेम इन ऑल दिस केसेस अगर डी कॉम्बिनेशन में देखें तो अगर हम एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो जो वाई की कंजम्पशन है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वली रहेगा 30। ई कॉम्बिनेशन में भी 5 अगर हमने इंक्रीज की है कंजम्पशन यूनिट्स यूज कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमें वाई की कंजम्पशन को क्या है कम करना पड़ेगा एंड जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 30 होगा। सेम इन दिस केस। ठीक है, एफ कॉम्बिनेशन पे हम जो एक्स कॉमोडिटी की यूनिट कितनी हमें कंजम्पशन कर रहे हैं 6, तो इसके लिए हमें वाई की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा और जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 30 प्रोवाइड होगा। मीन्स इन डिफरेंस कर्व में हमें क्या शो किया है कि अगर हम 2 कॉमोडिटीज को यूज करते हैं और हम इक्वली सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक कॉमोडिटी की कंजम्पशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेकंड कॉमोडिटी की कंजम्पशन को हमें क्या है डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमें इक्वली सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगी।
अब देखो ये टेबल की फॉर्म में हमने इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल देखा, अब इसको कर्व में की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेटिस्फैक्शन, अब इसको कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे y कोमोडिटी, y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ पे x कोमोडिटी को प्रेजेंट करेंगे एंड y एक्सिस पे y कोमोडिटी। ओके, देखो जो y कोमोडिटी है उसके यूनिट्स हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 25, 20, 5, 10, 15, 20, 25 एंड x की कितनी यूनिट्स हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो देखो कि अगर हम x की 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम y की कितनी यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, 25। ओके, एंड अगर हम जैसे ही x की यूनिट को इंक्रीज करते हैं, कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, तो y की हमें कंजम्पशन को क्या है, डिक्रीज करना पड़ता है। तो 25 से वो कितनी हो जाएगी, 20। और अगर हम x की 3rd यूनिट की कंजम्पशन करते हैं तो उस टाइम पे जो y की कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, 16। एंड 4th यूनिट पे 13। 5th यूनिट पे अगर हम x की कंजम्पशन को इंक्रीज किया 1 यूनिट 4 से 5 किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y जो कम्युनिटी है उसकी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, 11। अब नेक्स्ट है 6। ठीक है, अगर हम x की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो y की कंजम्पशन कितनी कर दी हमने, 11 से 10। तो जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वो इस टाइप की बनेगी। ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व, आईसी। आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व। अब देखो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो किए हुए हैं, ए कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी, ई, एफ। तो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे, ए कॉम्बिनेशन पे देखते हैं, अगर हम एक्स कम्युनिटी की 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं और वाई की 25 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ए कॉम्बिनेशन पे हमें जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है वो दोनों कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड हो रही है। अगर हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे देखें बी पे, तो यहाँ पे भी हमें सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड हो रही है। सी कॉम्बिनेशन पे देखें तो यहाँ पे भी हमें सेटिस्फेक्शन इक्वली प्रोवाइड हो रही है। क्यों इक्वली प्रोवाइड हो रही है, क्योंकि अगर हम एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है, इक्वल है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इक्वल ही है। ये है इंडिफरेंस कर्व। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप क्या होता है, देखो इन वन फिगर, ठीक है, इन वन फिगर व्हेन वी प्रेजेंट मैनी इंडिफरेंस कर्व which show the equal level of which show the level of satisfaction, then it is called indifference map। अब देखो इंडिफरेंस मैप में क्या होता है कि जब हम वन फिगर में, एक ही फिगर में डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो भी हमने डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट की है उससे हम क्या है, सेटिस्फेक्शन का लेवल देखते हैं, ठीक है, कि क्या है सेटिस्फेक्शन का लेवल, हाई लेवल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है या लो लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो इसको भी देखो ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पे वाई कमोडिटी, एक्स कमोडिटी, अब देखो वन फिगर है, ठीक है, इन वन फिगर, ठीक है, व्हेन वी प्रेजेंट डिफरेंट इन डिफरेंस कर्व, डिफरेंट डिफरेंट हमने 3 इन डिफरेंस कर्व को प्रेजेंट किया है। ओके, यहाँ पे हमने वाई में यूनिट्स वगैरह नहीं लिए ना, एक्स की यूनिट्स ली है, इंडिफरेंस मैप की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। तो आप और भी इंडिफरेंस कर्व 4 भी ले सकते हो। मींस जब हम वन ही फिगर में, ये एक फिगर है और इसमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, क्यों शो कर रहे हैं, ताकि हम जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिफरेंस मैप। अब देखो ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, तो यहाँ ये जो लेवल है वो क्या शो कर रहा है, लो लेवल सेटिस्फेक्शन। ये जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रही है वो लो लेवल की है। और जो आईसी इंडिफरेंस कर्व 3 पॉइंट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाई लेवल सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही वो लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएगी। और ये क्या है, जो IC2 है, ये हमें मीडियम लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, 3 इंडिफरेंस कर्व हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। जो सबसे नीचे वाली है, मतलब ये लोएस्ट नंबर पे है, तो ये लो लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, एंड जो हाईएस्ट लेवल पे है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, एंड जो मीडियम में है वो मीडियम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। तो ये होती है इंडिफरेंस मैप। अब देखो नेक्स्ट है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंडिफरेंस कर्व। मैथमेटिकल फॉर्म में इंडिफरेंस कर्व को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, u इक्वल एक्स वाई। अब देखो इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है, हम मेनली एक्स एंड वाई कॉमोडिटी के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक्स एंड वाई कॉमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करने पर हमें जो कितनी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हुई है, कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड हुई है, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ये u है, ये किसका साइन है, यूटिलिटी का। u मीन्स यूटिलिटी। यूटिलिटी हमें कैसे प्रोवाइड होती है कि जब भी हम कोई कमोडिटी की कॉन्टिन्यूसली कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो होती है यूटिलिटी। ओके, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया है कि ये एक्स कमोडिटी है एंड ये वाई कमोडिटी है। ओके, तो जो यूटिलिटी है इंडिफरेंस कर्व में, जो मेनली यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड है, एक्स एंड वाई कमोडिटी पे। क्लियर है, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व में हम टू गुड्स के ऊपर स्टडी करते हैं, एक्स एंड वाई के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है, और उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है या यूटिलिटी मिली है उसको डिफाइन करते हैं। तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो इंडिफरेंस कर्व वो क्या है, यूटिलिटी इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जब एक्स एंड वाई फंक्शनिंग करते हैं, काम करते हैं एक्स एंड वाई कमोडिटी पे कि एक्स की कितनी यूनिट की कंजम्पशन की है, वाई की कितनी यूनिट्स की कंजम्पशन की है, तो उससे हमें क्या है, यूटिलिटी के बारे में पता चलता है, सेटिस्फेक्शन के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए जो यूटिलिटी है इंडिफरेंस कर्व में वो किस पे डिपेंड है, एक्स एंड वाई कमोडिटी पे। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। assumptions of indifference curve। अब देखो इंडिफरेंस कर्व की assumptions क्या है। फर्स्ट कंजम्पशंस है रैशनैलिटी, फर्स्ट कंजम्पशन है, फर्स्ट एजम्पशन है रैशनैलिटी। इंडिफरेंस कर्व में हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है।
तो देखो रैशनैलिटी मीन्स कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, एक रैशनल पर्सन है। रैशनल मीन्स समझदार पर्सन है, उसमें इतना वाइज पर्सन है कि वो समझ सकते हैं कि उसको कमोडिटीज की कंजम्पशन कैसे करनी चाहिए या कितने यूनिट्स कंजम्पशन करने चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड हो। ओके, मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो। तो इसीलिए जो कंज्यूमर है वो क्या है, एक रैशनल पर्सन है। जो मैंने आपको यूटिलिटी में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बताया था, अजम्पशन सेम है वो अजम्पशन। तो ये आप अजम्पशन हर एक टॉपिक में लिख सकते हो। जब भी आप अजम्पशन का पॉइंट करते हो, अजम्पशन करते हो, तो उसमें आप फर्स्टली यही अजम्पशन लिखा करो कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, रैशनल पर्सन है। उसे पता है कि उसे अपनी यूटिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ओके, सेकंड है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल होती है। मैंने आपको पहले भी अभी फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि जी मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या बताया कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर इन दी क्वांटिटेटिव फॉर्म। नंबरिंग में, संख्या में हम उसको माप नहीं सकते हैं। तो मतलब कि यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स क्या कह रहे थे कि यूटिलिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट हम यूटिलिटी को रैंकिंग दे सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे रैंक दे सकते हैं। तो मतलब कि रैंकिंग देते हैं, इसलिए तो इसको ऑर्डिनल अप्रोच बोलते हैं। ए बी सी डी सीक्वेंस में जब हम रैंकिंग देते हैं तो इसीलिए इसको ऑर्डिनल अप्रोच बोला जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बोला था कि जो यूटिलिटी है उसको हम रैंकिंग दे सकते हैं, तो इसीलिए यूटिलिटी क्या है, इज ऑर्डिनल। इन डिफरेंस टर्म में यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल होती है बिकॉज ऑफ रैंकिंग। थर्ड है कि यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, वो किस पे डिपेंड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ या डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशंस ऑफ यूनिट्स ऑफ टू गुड्स या डिफरेंट गुड्स। मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की जो डिफरेंट डिफरेंट हम क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो उस पे जो टोटल यूटिलिटी है वो डिपेंड होती है। कार्डिनल अप्रोच में क्या था, टोटल यूटिलिटी किस पे डिपेंड थी, या यू लिख लो आप, ठीक है। यूटिलिटी अब किस पे डिपेंड थी, जब हम एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट की कंजम्पशन करते हैं, सेकंड यूनिट की कंजम्पशन करते हैं, थर्ड यूनिट की कंजम्पशन करते हैं, अप टू सोन एक्स यूनिट। तो वैसे यहाँ पे हमने 1 इक्विटी के बारे में देखा था यूटिलिटी में, और यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो कैसे फाइंड करते हैं, टोटल यूटिलिटी कंजम्पशंस ऑफ डिफरेंट गुड्स की जब हम कितनी क्वांटिटी की कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे हम टोटल यूटिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी कमोडिटी की कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसकी कितनी मात्रा हमने कंजम्पशन की है, कितनी क्वांटिटी हमने कंजम्पशन की है, उस पे बेस्ड होती है टोटल यूटिलिटी। अब देखो इन डिफरेंस कर्व सेकंड अजम्पशन, जो फोर्थ अजम्पशन है वो क्या है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होती है। इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिमिनिशेस होता है। डिमिनिशेस मतलब डिक्रीज होता जाता है। जैसे देखो अगर हम एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं 1 से 2 यूनिट को 1 से 2 यूनिट करते हैं, और वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को हम कम कर देते हैं 25 यूनिट से 20 यूनिट की कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि एक कमोडिटी की कंजम्पशन को हमने इंक्रीज किया, सेकंड कमोडिटी की कंजम्पशन को हमने डिक्रीज किया, तो जिस रेट से हमने वो डिक्रीज किया उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड इंडिफरेंस कर्व में ये असम्पशन इन्होंने एज्यूम किया है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डिमिनिशिंग होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम 1 यूनिट की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं एंड सेकंड कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या है, जो सॉरी जब हम 1 कमोडिटी की एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं और वाई कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करते हैं, तो इससे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, डिक्रीज होता जाता है, डिमिनिशिंग होता है। ओके ये थी हमारी अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होता है, उसे पता है कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कैसे करना है।
सेकंड हमने क्या देखा कि जो टोटल यूटिलिटी है वो किस पे डिपेंड होती है कि हम कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की कंजम्पशन कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को जब हम ऐड कर देंगे तो अब हम क्या है टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने किया कि जो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, वो क्या है ऑर्डिनल होती है, यूटिलिटी है सॉरी, वो ऑर्डिनल होती है। ऑर्डिनल मींस ऑर्डिनल क्यों होती है, क्योंकि इस यूटिलिटी को हम क्या है रैंकिंग देते हैं, लाइक ए बी सी डी, ठीक है। लास्ट हमने देखा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है डिक्रीज होता है। अब वो कैसे डिक्रीज होता है आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। तो अब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको MRS भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम MRS भी बोल सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इट शो द रेट इन order to get additional unit of one commodity and sacrifice the units of another commodity। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इट शो द रेट, एक ऐसे रेट को क्या कहते हैं शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी एंड सैक्रिफाइस द यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मींस कि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी की, वन कमोडिटी मींस अगर एक्स कमोडिटी की वो यूनिट है, एडिशनल यूनिट है, उसको गेट अप करना चाहता है, गेट मतलब कि उसको प्राप्त करना चाहता है, यूज करना चाहता है, जैसे कि 1 यूनिट्स के बाद उसने एक्स की सेकंड यूनिट की कंजम्पशन करना चाहता था, वो मतलब एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन करना चाहता है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अनदर कमोडिटी की यूनिट्स को, जैसे कि वाई यूनिट। अगर देखो कि एक्स की वो 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहा है और वाई की 25 यूनिट की कंजम्पशन कर रहा है, तो एक्स कमोडिटी की एडिशनल यूनिट इंक्रीज करने के लिए एडिशनल यूनिट को वो इंक्रीज करना चाहता है, जैसे 1 से 2 कर दी उसने यूनिट्स की कंजम्पशन करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो अनदर कमोडिटी है, जो वाई कमोडिटी है, उसकी यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लाइक 25 से 20 यूनिट्स, ठीक है। तो जिस रेट से डिक्रीज होती है, ठीक है, उसकी कंजम्पशन का लेवल डिक्रीज होता है जिस रेट से, उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या शो करते हैं कि अगर वन कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेकंड कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है, तो उस रेट को शो करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इस एग्जांपल से हम समझते हैं MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं 25, 20, 16, 13, अगर x की हम 1 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं और y के 25 यूनिट की कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए ये ब्लैंक होगा, ठीक है, हाइफन। और अगर हम x यूनिट की कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, 1 से 2 किया हमने, 1 यूनिट इंक्रीज की, और y की कंजम्पशन को हमने 4 यूनिट डिक्रीज किया है, तो MRS कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x, मीन्स y में कितना चेंजेस आया एंड x में कितना चेंजेस आया, उसको डिवाइड करते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब देखो पहले x कितना था 1, ठीक है, उसके बाद उसमें चेंजेस कितने आए हैं, 1 से 2 हो गया, मतलब 1 का चेंज आया है, और जो y था वो कितना था 25, और 25 से 20 हुआ, मीन्स 4 के चेंजेस आए हैं, तो इसलिए जो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या हो जाएगी, 4y एंड 1x, मीन्स कि हमें x की 1 यूनिट की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए y की 4 यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ा, कम करना पड़ा। और वैसे ही अगर हम सेकंड यूनिट की तरफ देखें कि हमने 1 से 2 यूनिट इंक्रीज की कंजम्पशन, फिर 2 से 3 की, ठीक है, तो हमें y की कंजम्पशन को
4 यूनिट्स कम करना पड़ा। तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 5 यूनिट्स 17, 16। तो हमें y यूनिट की कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करना पड़ा, 3। ओके, तो मतलब कि y में कितना चेंजेस आया, 3, एंड x में कितना चेंज आया, 1 यूनिट। मीन्स कि x की 1 कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए हमें y की 3 यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ा। मीन्स कि जो MRS है वो देखो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन को और इंक्रीज करते हैं x यूनिट की 3 से 4, 1 यूनिट और इंक्रीज किया, तो हमें x की कंजम्पशन को और भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, 1 यूनिट कम करनी पड़ेगी, 17 से 16 कर दी। मीन्स जो डेल्टा y है वो भी कितना है, 1, एंड जो डेल्टा x है वो भी कितना है, 1। ये क्या शो करती है कि अगर हम x यूनिट की कंजम्पशन को 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो y यूनिट की कंजम्पशन को हमने डिक्रीज करना पड़ा। तो ये क्या है, हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स।